आज हम लोग जो है ज्योतिष में अंक ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। अच्छा, जानकारी ऐसी है कि अभी तक हम लोग वैदिक ज्योतिष पढ़े, तो वैदिक ज्योतिष में हम लोग क्या पढ़े, 9 ग्रह जो होते हैं और जो राशियां होती हैं उनके स्वामी के बारे में पढ़े, है ना। अगर हम कहें जैसे मेष राशि, तो मेष राशि मतलब 1 हो गया, लेकिन उसके स्वामी मंगल हैं। और 8 नंबर अगर हम बात करें तो 8 नंबर वृश्चिक राशि, उसके स्वामी भी मंगल हैं, यानी 1 8 भाग स्वामी मंगल है। लेकिन जब अगर हम अंक ज्योतिष में आते हैं तो और 9 ग्रह कितने होते हैं, 9। तो 9 ग्रहों को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, अंक ज्योतिष में ध्यान देना। तो जो 1 नंबर, अगर कहीं मान लो 1 नंबर है तो वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और इसका जो रंग केसरिया होता है और उसका दिन वार क्या होता है, रविवार, ये ध्यान रखना। 1 नंबर सूर्य होता है और उसी प्रकार से 2 नंबर क्या होता है, ये चंद्रमा। अगर हम 2 नंबर से अगर कहीं अगर हमको देखना हो कि 2 नंबर से क्या देखेंगे, तो 2 नंबर से हम चंद्रमा को देखते हैं, इसका रंग सफ़ेद होता है और इसका दिन सोमवार है। 3 नंबर का अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर से हम गुरु को देखते हैं, 3 नंबर से गुरु को देखते हैं, इसका रंग पीला है और इसका दिन गुरुवार है। 4 नंबर, अब ऐसे वैदिक ज्योतिष में अगर हम 4 नंबर की बात करें तो कर्क राशि होती है और 4 नंबर का जो मालिक है वो चंद्रमा होता है वैदिक ज्योतिष में। लेकिन अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो 4 नंबर ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, राहु को। तो 4 नंबर राहु को करता है, इसका रंग नीला है, इसका दिन भी शनिवार है। 5 नंबर की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में 5 नंबर होता है, यानी कि सिंह राशि, और इसके जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम अंक ज्योतिष की बात करेंगे तो 5 नंबर ये होता है बुध का, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो कलर वो है हरा और ये है दिन इसका बुधवार। फिर है 6 नंबर करते हैं किसको, शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो कलर है वो है सफ़ेद और क्रीम, इसका दिन शुक्रवार है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर होता है केतु का नंबर होता है, इसका जो रंग है भूरा और स्लेटी, इसका जो दिन है वो मंगलवार शनिवार। अच्छा, अब आप पूछिए कि केतु का जो दिन है वो मंगलवार क्यों हो गया, शनिवार तो बात समझ आता है, मंगलवार क्यों हो गया, ये पता है आपको, नहीं पता है। क्योंकि जो राहु है वो राहु शनि के सदृश रहता है, जैसे जो शनि का जो गुण है अवगुण है वही चीज राहु का है। और जो बुध चंद्र उसका मंगल का जो अस्तित्व या जो उसका नेचर है मंगल का, वही नेचर केतु का भी होता है, इसीलिए इसका केतु का मंगल और शनिवार रखा गया है, ठीक है। 8 नंबर क्या होता है, ये शनि का होता है, इसका रंग काला होता है, दिन शनिवार है। और 9 नंबर लिखते हैं मंगलवार को, मंगल इसका होता है, इसका कलर क्या है, लाल है और इसका दिन मंगलवार है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे जीवन में रंगों का कितना बड़ा प्रभाव है, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर याद हो गया, इस कौन सा ग्रह याद हो गया। अब देखो हमें क्या क्या कौन से कलर में क्या कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि आपस में कौन से ग्रह शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं, बताया हूँ ना, नहीं बताया हूँ तो फिर से इसको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो अब अगर ये कहें तो सूर्य का मित्र चंद्रमा है कि नहीं है, गुरु भी है, क्या राहु है, नहीं है, बुध है ना, और शुक्र शम है। लेकिन हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये सूर्य शुक्र जो है आपस में ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, समग्रही हैं, ठीक है। जिधर पगड़ा देखेंगे उधर वो चले जाएंगे। शुक्र देवता सूर्य केतु के भी आपस में बनती नहीं है, शनि और सूर्य की आपस में भी नहीं बनती है, लेकिन सूर्य और मंगल की आपस में बनती है, मित्र हैं। तो अब हमें चयन क्या करना चाहिए। अब कभी भी देखो, अब अगर हम लाल की बात करें, लाल क्या है, मंगल है, ठीक है ना, लाल मंगल है। और लाल से हम सूर्य को भी देखते हैं नहीं देखते हैं भाई, सूर्य और मंगल दोनों को हम लाल से देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर इसी के साथ अगर हम कोई आदमी काला पहन ले, लाल के साथ काला, तो क्या ये उचित है, नहीं है। लेकिन बहुत से लोग पहनते हैं। तो लाल और काला कभी साथ नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है, और काला किसको प्रेजेंट करता है, वो शनि को प्रेजेंट करता है, और प्लस केतु को भी प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति अगर लाल और काला अगर हम पहन लेते हैं तो पक्का समझ लो कि उस व्यक्ति का दिन खराब होना ही होना है।
ठीक है, कभी इसको देखना कि जो व्यक्ति लाल और काला पहना रहेगा ना, काला लाल पहन के साथ में कहीं जाए मार्केट में, उसका किसी से जो है झगड़ा हो जाएगा, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या उसका काम नहीं बनेगा, परेशान रहेगा। सुबह जाएगा, शाम तक खाली हाथ आएगा और कहेगा आज के क्या बताऊं, आज का दिन बड़ा ख़राब निकला, हालांकि कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई आप रंग ही चूज किए हो, लाल पे काला पहन रहे हो। लेकिन अगर यही हम लाल पर हम पीला पहन लें तो क्या होगा ये बताओ? लाल और हम पीला पहन लें तो लाल क्या है? सूर्य और मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और पीला जो है गुरु को रिप्रेजेंट करता है। दोनों मित्र हैं, है ना? तो लाल और पीला क्या करेंगे? आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति का कहीं भी जाएगा तो सब काम होगा, ठीक है ना? कहीं भी अगर मान लो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो भी उस पर ऊपर हावी रहेगा। क्यों? क्योंकि मित्र हैं। अब देखो मैं पहना हूँ, अब देखो मेरे में लाल और पीले का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है ना? लाल पीले कॉम्बिनेशन, इसीलिए लाल पीले कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मित्र हैं। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो ग्रह मित्र हैं तो अपने मित्र ग्रहों का ही रंग पहनना चाहिए। जो ग्रह आपस में शत्रुता निभाते हों उनका कलर हमें आपस में लेकर कभी नहीं चलना चाहिए। एक बात ध्यान रखना। बात समझ आ गई? अब बताइए, अगर हम बात करें कि बुध यानी कि हरा और लाल की बात है तो क्या होगा ये बताओ? लाल प्लस हरा या केसरिया मान लेते, कहते हैं केसरिया और प्लस हरा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? कहाँ शुभ होगा बताओ? लाल हरा, लाल माने मंगल और हरा माने बुध। तो बुध और मंगल तो आपस में शत्रु है ना, लेकिन सूर्य बुध तो मित्र हैं, लेकिन मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। तो कभी भी लाल के साथ हरा नहीं पहन सकते हो, नहीं पहन सकते हो। अच्छा, बांग्लादेश का जो है झंडा क्या कलर है बताओ? किसी को पता है? लाल और हरा ना, है ना? इसीलिए देखो अशांत है ना? वो बांग्लादेश क्यों अशांत है? इसीलिए अशांत है। उसके यहाँ देखो आए दिन लड़ाई झगड़ा बवाल आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपस में पटेगा ही नहीं, आपस में नहीं पड़ता है, क्योंकि लाल मंगल का है और हरा बुध का है, आपस में नहीं पड़ सकता। इस पर हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, किस दिन समय मिलेगा। तो जितने देश के झंडे हैं उसमें जो प्रमुख हैं झंडे, उनका हम रंग लेंगे कि देखो इस देश का ये झंडे का ये कलर है और उसका ये ग्रह से प्रभाव है, तो वो देश कितना तरक्की किया या वो देश कितना नीचे चला गया, वो देश कितना आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हुआ है, या कौन सा ऐसा देश है जो बहुत शांति का प्रतीक है, उसके झंडे का फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, केसरिया हरा इसलिए पहन सकते हो क्योंकि केसरिया सूर्य का है और हरा जो है बुध है। तो सूर्य और बुध क्या है? वो मित्र है। जब सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि बुद्धा आदित्य राजयोग। बुद्धा आदित्य राजयोग यानी बुध आदित्य राजयोग, एक राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है हर काम में वो सक्सेस रहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वजह से अब कभी जैसे मान लो काला है, अब काला के साथ आप भूरा पहन लीजिए, स्लेटी कलर पहन लीजिए, यानी कहने मतलब कि जो डार्क कलर है डार्क को डार्क के साथ पहनिए। ठीक है, लेकिन जो मित्र ग्रह हैं तो मित्र ग्रह का रंग मित्र ग्रह के रंग के साथ ही पहनिए तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप शत्रु ग्रह के साथ में और उसके शत्रु ग्रह के कलर को आपस में अगर आप मिला कर पहनेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप बहुत परेशान रहेंगे। जैसे मैंने बताया, लाल काला आप नहीं पहन सकते हैं, लाल पीला पहन सकते हैं, लाल हरा नहीं पहन सकते हैं, केसरिया हरा आप पहन सकते हैं। ठीक है ना? और अगर मान लो जैसे किसी का अगर मोबाइल नंबर अगर हम कहते हैं ना, किसी मोबाइल नंबर प्रेडिक्शन करते कि नहीं करते हैं? बताओ, हम लोग किसी का मोबाइल नंबर दे करके उसका प्रेडिक्शन करते हैं, भाई आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? हैं? सफ़ेद तो अच्छा होता है ना, सफ़ेद तो जो है वो चंद्रमा का है और शुक्र भी होता है, तो वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो सफ़ेद तो किसी के भी साथ पहन लो, सफ़ेद ही एक ऐसा है यानी कि चंद्रमा का किसी से दुश्मनी नहीं है, समझ लो। अब सफ़ेद के साथ चाहे तुम काला पहनो, चाहे लाल पहनो, चाहे पीला पहनो, चाहे हरा पहनो, कोई भी कलर पहनो, है ना? हाँ, अब अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर लिखें, सपोज अगर हम मान लो लिखते हैं किसी का, मान लो 798
5 और फिर यहाँ लेते हैं मान लो 2 3 1 4 और मान लो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे तो मान लो जो है 7 और यहाँ पे 4 कर दें। ये किसी का मोबाइल नंबर आ गया है, ठीक है। अब मोबाइल नंबर देखो, अब उसका 7 नंबर से शुरू हो रहा है। मान लो किसी की कुंडली में जिस व्यक्ति, मान लो कि जिसका ये नंबर है, मैंने एक जो है काल्पनिक नंबर लिया है, हो सकता है किसी नंबर निकल जाए, तो मैंने एक काल्पनिक नंबर लिया है। तो अगर मान लो जिसका ये मोबाइल नंबर है, उसके कुंडली में केतु खराब है और उसके राहु खराब है, ठीक है। केतु भी खराब है, राहु भी खराब है मान लो, और शनि भी खराब है, तो उसके साथ क्या होगा इसको समझना। तो अब ये 7 नंबर किसका है? केतु का है। केतु है ना, ये क्या है? केतु हो गया। 9 नंबर क्या आ गया? मंगल का आ गया। 8 नंबर आ गया शनि का। ये आ गया आपका बुध का 5 नंबर आया। फिर 2 नंबर आपका आया क्या? चंद्रमा आया। 3 नंबर आपका गुरु आ गया। 1 नंबर आपका जो है सूर्य आ गया। और ये आपका फिर बुध आ गया। फिर यहाँ क्या आ गया? केतु आ गया, ये राहु आ गया ना। अब देखो केतु से स्टार्ट हुआ और राहु पे ख़त्म हो रहा है। केतु से नंबर शुरू हुआ ना उसका और राहु पे ख़त्म हो रहा है। अभी बताओ, ये अगर उसके कुंडली में राहु केतु खराब है तो क्या उसको नंबर शुरू करेगा? नहीं शुरू करेगा। इस नंबर से जहाँ भी फ़ोन करेगा, जहाँ भी बात करेगा, उसका काम बनेगा नहीं। अगर बनेगा भी तो ऐसा मान चलो कि अगर उसका काम उसको मिलना है 100 रुपया कहीं से, तो उसको मिलेगा 10 रुपया 20 रुपया, पूरा नहीं मिलेगा। कहीं उसकी डिलीवरी उसको देना है, मान लो उसका ऑर्डर आ गया कि भाई इसको 5 पेटी का उसको डिलीवरी देना है, लेकिन जैसे फ़ोन करेगा बोलेगा हाँ 5 पैकेट डिलीवरी देना भैया, लेकिन फिर 1 घंटे बाद फ़ोन आएगा नहीं सर 5 पैकेट डिलीवरी मत दीजिए, अभी माल मेरे पास पड़ा हुआ है, 1 पैकेट आप डिलीवरी दे दीजिए, हम आपसे बाद में फिर लेंगे। या अगला आदमी यार तगादा करने के लिए गया और उसको मिलना है 1000 रुपये मिलना है, और दुकानदार ने कहा नहीं भाई आज 1000 रुपये नहीं है, आज आप 200 रुपये से काम चलाओ, ठीक है। और शाम को आएगा परेशान हो जाएगा, कहेगा अरे यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, न मेरा डिलीवरी सही से हो रहा है, न मेरी माल सप्लाई हो रही है, ना हमको पूरा पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम जोड़ते हैं। अब ये तो हमने देखा केतु से शुरू हुआ, राहु से ख़त्म हुआ, लेकिन अब देखो अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन की बात करें तो केतु और मंगल क्या है? आपस में शत्रु हैं, है ना। अब यहाँ पर तुमने केतु मंगल को रख दिया, यहाँ पर शनि और बुध, यहाँ पर तो अच्छा रख दिया आपने, यहाँ तो अच्छा रखा, यहाँ पर चंद्रमा गुरु अच्छा आपने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य और बुध ये भी अच्छा रख दिया, और यहाँ पर राहु केतु एक साथ रख दिया, ये भी अच्छा हो गया, अच्छा तो हो गया एक हिसाब से कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर उसकी कुंडली में अगर खराब है तो गड़बड़ होगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छा है, राहु अच्छे प्लेस पे बैठा है, केतु अच्छा बैठा है, तो ये जहाँ भी बात करेगा ना उसको अच्छा मिलेगा। 5 पैकेट की डिलीवरी का ऑर्डर आया है तो कहेगा भाई साहब 10 पैकेट भेज देना हैं, और गया तगादा करने के लिए 1000 रुपये की बात हुई देने के लिए, तो कहेगा भाई साहब एक काम करो यार 1000 रुपये आओ पकड़ लो, हैं मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा बवाल जल्दी जल्दी खत्म हो, यानी हमारा तुम्हारा हिसाब जल्दी जल्दी फाइनल हो, ताकि हम तुमसे और डिलीवरी लें। उसको बेनिफिट हुआ कि नहीं बेनिफिट हुआ? अच्छा, अब अगर तुम जोड़ो, चलो अब इसको नंबर जोड़ते हैं, एक मोटा सा है, तुमको ये मोबाइल नंबर देखना बता दे रहा हूँ आज, ठीक है ना, किसी भी मोबाइल नंबर देख के बता सकते हो। फिर अब हम जोड़ते हैं नंबर 7 9 16 7 9 16 16 और 8 16 4 20 और 4 24, बोलो नहीं मन में सोचो, 24 और 5 29 29 और 2 31, बोलो नहीं 31 और 3 34 34 से 35 35 5 40 40 और 7 47 47 3 50 से 51, कितना नंबर आया? 51 नंबर आया। अब ये 5 नंबर क्या है? बुध आ गया और ये सूर्य आ गया, आया। और 5 अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, देखा जाए 5 1 6 और 6 आ गया क्या? शुक्र का नंबर आ गया। टोटल अगर करेंगे शुक्र का नंबर आया। तो अगर ये नंबर किसी का है लेकिन उसका अगर चंद्रमा राहु और केतु शनि खराब है तो उसके लिए तो गड़बड़ होगा, लेकिन उसके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर वो अपने रिलेशन में बात करेगा, अपने घर परिवार में बात करेगा, उसके रिलेशन बड़े गड़बड़ होंगे, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 6 नंबर आ गया। 6 नंबर किसका होता है? शुक्र का होता है। शुक्र क्या करता है? लेजरियस देता है, पैसे देता है, काम को आगे बढ़ाता है। तो ये तो 6 नंबर अच्छा हो गया। लेकिन अगर इन दोनों की अगर बात करें 5 1 6 ये भी मित्र हो गए, बुध और सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बहुत दिमागदार, बिजनेस बहुत अच्छा से करता होगा, ठीक है। यानी कि जिसका ये मोबाइल नंबर होगा, ओवरऑल अगर हम ये कहें वो व्यक्ति पैसा अच्छा कमाएगा,
पैसा कमाता होगा, अच्छा डीलिंग करता होगा, लेकिन कहीं कहीं परिवार से दिक्कत होगा, पत्नी से दिक्कत होगी, बच्चों से दिक्कत होगी, हैं, घर परिवार पड़ोसी को बहुत परेशान करते होंगे, क्योंकि इसका केतु शुरू हुआ और राहु से ख़त्म हो गया। बात समझ आ गई? कुछ पूछना पूछो बराबर इसमें। अगर किसी का नंबर 0 हो तो 0 को नहीं काउंट करते हम लोग, 0 छोड़ देंगे। हाँ 0 छोड़ देते हैं। चाहे वो अगर मान लो, जैसे अगर यहाँ पर अगर मान लो जैसे ये हमने कहा 7985 था, तो मान लो अगर इसको यहाँ बीच में 0 आ गया तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। या मान लो यहाँ पे 0 आ गया, जहाँ भी 0 आएगा हम उसको 0 काउंट नहीं करेंगे। बोलो क्या पूछना है? अगर गुरुजी शुरू में 98 है, आखिरी में 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो शुरुआत में जैसे मान लो अगर 98 है, ठीक है, 9 है और 8 है और लास्ट में कितना है? मान लो 2 है। अब 2 किसका है? चंद्रमा का नंबर है। और ये किसका है? ये मंगल का है, ये शनि। अब शनि मंगल अब 98, तो ये शनि मंगल, तो यहाँ पर तो गड़बड़ कर दिया स्टार्टिंग का नंबर। लेकिन अगर लास्ट के 2 नंबर अगर अच्छे मिल गए तो वो अच्छे हो जाएंगे। अब चंद्रमा के साथ में अगर जो है डबल हो जाए तो 2 चंद्रमा मिल गया, वो अच्छी बात हो गई। या चंद्रमा के साथ 1 मिल जाए तो सूर्य का नंबर आ जाए तो भी अच्छा है। या यहाँ पर 8 मिल जाए तो मंगल के साथ तो भी अच्छा हो जाएगा, हैं? नहीं वो क्या नाम है, 9 मंगल आ जाए, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा, हैं? 6 मिल गया तो सोने सुहागा है, तो ये भी स्त्री ग्रह है, ये भी स्त्री ग्रह है, तो और अच्छा हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना नंबर आया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो 2 डिजिट आता है उसको देखो और फिर उसको सिंगल डिजिट कर लेना। फिर सिंगल डिजिट करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो। और आप लोग मेहनत से, केवल मेहनत करिए, ठीक है जी। आप लोग अब देखो, दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ लोगे, और नहीं अगर समझना चाहोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, हम तो यहाँ पर पढ़ा के चले जाएंगे, समझना आप लोगों को है, कैसे आप लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ोगे तो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य आप लोग हो सकते हो, अच्छे ज्योतिष के विद्वान हो सकते हो, ठीक है ना जी। हाँ, तो अब इसी के साथ हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। और ये देख लीजिए आप लोग भी, जो किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका दिन कौन सा है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और संडे को हम अपने आवास में मिलते हैं, आप संडे को हमारे आवास पर मिल सकते हैं। बाकी दिन हम अपने छात्रावास में, गुरुकुल में ही मिलते हैं, ठीक है। नारायण।